नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 12 जनवरी है। और उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और हमारे वेबसाइट profitnama.com में जाके आप सारा जो अपडेट्स रेगुलर बेसिस में पा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनिटली जॉइन कीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और पीछे जो आप सुन पा रहे हैं, आई होप कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आवाज़ हो रहा है, क्या कर सकते हैं। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल एंड ईजी मैनर ताकि आपको समझ में आए। तो चलो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था। टाटा कंज्यूमर एक्सपैंड्स पोर्टफोलियो विद कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया एक्विजिशन। सो दो ब्रांड थे, कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया एक्विजिशन। इन लोगों ने इसको एक्वायर कर दिया है। सो यहाँ पे आपको मतलब अगर पता होगा कि यहाँ पे कैपिटल फूड्स क्या है। कैपिटल फूड्स प्राइमरी आपका चिंग, आपका ये जो है ना आपका चाइनीज जो आपका खाने का जो सामान है या उसका मसाला, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ये कंपनी है, आई थिंक इट वाज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। तो इसको इन्होंने परचेज कर लिया है। Organic India is also a brand which is backed by Fab India and known for its organic teas and health products. So इसको उन्होंने परचेज किया है और यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर पोर्टफोलियो। सो दो चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं एफएमसीजी में जो भी आप एफएमसीजी सेगमेंट में भी वहाँ पे नीश सेगमेंट होते हैं, मास सेगमेंट होते हैं। तो नीश सेगमेंट में ही आपको सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि हर एक जो प्रोडक्ट या सर्विस, अगर प्रोडक्ट जो आप सेल करते हैं, प्राइमरली आपका एफएमसीजी में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, दैट इज मोर ऑफ अ कमोडिटी। आप नमक बेचते हो, नमक क्या आपका एक कमोडिटी है। आप दाल बेचते हो, वो कमोडिटी है। आप चावल यानी आपका जो बासमती राइस है, वो जो आप सेल करते हो, वो भी आपका कमोडिटी है। इसलिए यहाँ पे ब्रांड जो है, ब्रांड इज यूज्ड टू बेसिकली सिग्निफाई एंड शोकेस दैट इट इज यूनिक। एंड यहाँ पे जब ब्रांडिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है। सेम गोज फॉर पान मसाला। इसलिए आप सोचते हो ना कि पान मसाला इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। वो एक ही प्रोडक्ट है जिसको बनाया जाता है और इसको अलग अलग ब्रांड जो है अपने लेवल के हिसाब से बेचते हैं और यहाँ पे आपका ब्रांड लॉयल्टी आपको देखने को मिलता है। So this is why it is very important that the brand name is very vital। जैसे चिंग्स जो है, आपको पता है कैपिटल फूड्स में भी आपको पता नहीं था, बट चिंग्स जो है आपको पता होगा, अरे ये चिंग वाला जो है मैंने कभी खाया होगा। ऑर्गेनिक इंडिया इसका जो है जो ऑर्गेनिक टी है, हेल्थ प्रोडक्ट है, ये मैंने कभी परचेज किया होगा। सो दिस इज हाउ ब्रांड एक्चुअली मैटर्स व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट सर्विस प्राइमरली इन एफएमसीजी। इसलिए अब जो बड़े बड़े कंपनीज है या जो आपके मारिको है या फॉर एग्जाम्पल मारिको के साथ साथ आपका कौन है, HUL है, ये सारे कंपनीज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एंड यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है अनलेस एंड अंटिल यू हैव वेरी डीप पॉकेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द राइजिंग ट्रेंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एथनिक वेयर डिस्पाइट चैलेंजेस फॉर फैब इंडिया। सो फैब इंडिया इज अ वेरी ओल्ड ब्रांड बट it is still surviving and it is still dominating the market, which is very very ये एक अपने में एक केस स्टडी है। ये अपने में एक केस स्टडी है कि कैसे फैब इंडिया अभी भी सर्वाइव कर रहा है एंड किस तरीके से इसने मार्केट को अभी भी होल्ड करके रखा है, डोमिनेट करके रखा हुआ है। जैसे आपका एथनिक वेयर या शादी का वेयर में जो है मान्यवर ने पूरा मार्केट पकड़ लिया है। मान्यवर ने पूरा मार्केट पकड़ लिया। ये आपका हावड़ा का ब्रांड है। एक ब्रांड है टर्टल, जो बीच में बहुत ऊपर उठा था, बट टर्टल इज ऑल्सो अ ब्रांड विच इज ऑल्सो फेमस। सो उसी तरीके से फैब इंडिया इज नोन फॉर इट्स नॉट फॉर इट्स वेडिंग वेयर बट मोर ऑफ इट्स एथनिक वेयर, जो बेसिकली जो अपर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास से जो लोकल दुकान में जाके कुर्ता पैजामे ये सब नहीं खरीदते, वो जाके फैब इंडिया में परचेज करते हैं। फैब इंडिया प्राइमरली आपका साड़ी ये सब नहीं सेल करता। उन्होंने एक नीश मार्केट पकड़ लिया था। नीश मार्केट क्या पकड़ लिया था उन्होंने? ये नीश मार्केट पकड़ लिया था जो एथनिक वेयर है। एथनिक वेयर में साड़ी होता है, ठीक है, धोती होता है, वो सब नहीं पकड़ेंगे। वो कुर्ता आपका जो मोदी कोट है, पहले वो नेहरू कोट था, पहले उसके पहले गांधी कोट था आई थिंक। सो बॉटम लाइन ये है कि मोदी कोट, कुर्ता, ये सारी चीज़ें एथनिक वेयर है, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, एथनिक वेयर को कैप्चर कर लिया। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी स्टडीड। ये आपको स्टडी करना चाहिए, ये केस स्टडी आपको देखना चाहिए। हाउ दे हैव मेंटेन देयर क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो है हब एंड स्पोक मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसका जो ब्रांडिंग है, एज सच आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ऐड देखने को नहीं मिलेगा, बट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वो किस तरीके से सटल तरीके से करते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से भी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे
this is what you need to learn if you are into marketing and branding. So this will definitely help you to understand how a business is able to survive even though there are huge number of competitors. Amazon आ रहा है, Amazon अपना Amazon Basics के माध्यम से सब लॉन्च कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने Fab India was never mass market. Fab India was never at all mass market. But Fab India was more of like एक नीश में पकड़ूंगा और नीश के साथ साथ थोड़ा सा हाई एंड रहेगा, हाई एंड के साथ साथ थोड़ा सा मैं वॉल्यूम भी वहाँ पे होल्ड करूंगा ताकि मेरा जो खर्चा है वो निकल के आ जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है. टीसीएस एंड इन्फोसिस एक्सपीरियंस वैलिड फाइनेंशियल आउटकम्स. सो टीसीएस एंड इन्फोसिस टू जायंट्स डेफिनेटली. टीसीएस, इन्फोसिस एंड और कौन सा है, विप्रो. दीज आर दी 3 बिग जायंट्स इन इंडिया have reported contrasting financial results. मतलब अलग ही होता है, अलग ही रिजल्ट इन्होंने दिखाया है. TCS saw modest 2% increase in consolidated net profit reaching 11,000 crore. Infosys experienced 7.3% decline with profits falling to 6,000 crore. Infosys downturn attributed to factors such as major cyber attack, significant wage increase, underscoring challenges. So यहाँ पे जो पीछे का स्टोरी है वो कोई नहीं बात करता है. मुझे अब बताओ, वीडियो को पॉज करो, मुझे अब थोड़ा सा सोच के बताओ कि क्या क्या हो सकता है. मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ. TCS जो है, टीसीएस जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड कर रहा है. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड कर रहा है. आप इंडिया पोस्ट के वेबसाइट में जाओ, इंडिया पोस्ट के वेबसाइट में जाओ, उसको किसने बनाया है, टीसीएस ने. ठीक है, आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो बंदे बैठे रहते हैं, जो आपका फिंगरप्रिंट ये सब लेते हैं, वो किसके बंदे हैं, वो टीसीएस के बंदे हैं. जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वो कौन हैंडल करता है, वो टीसीएस हैंडल करता है. जो आपका बीएसएनएल है, उसका आपका मॉडर्नाइजेशन वो कौन हैंडल करता है, टीसीएस करता है. तो आपको समझ में आ रहा है, तो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, उसने अपना जो इनकम है वो डाइवर्सिफाई कर लिया और इसी तरीके से जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मेकिंग मनी. बट इन्फोसिस क्या करता है, इन्फोसिस इज प्राइमरली प्योरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस, कि उनको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट मार्केट उसका कौन सा है, यूएस और यूरोप. और यूरोप को जैसे पता है कि मार्केट इज राइट नाउ श्रिंकिंग, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, एंड इसलिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स LATAM का क्या मतलब होता है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, फिर जीसीसी, और उसके बाद आपका कहाँ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरनल कंजम्पशन, दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट. और यहाँ पे हाई कॉस्ट आपने बताया था, एट्रिशन, हर एक कंपनी का जो एट्रिशन है, स्पेशली आपका, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब हो रहा है पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे एट्रिशन जो है नियर अबाउट 20 to 30% का जो एट्रिशन है, वो आपका बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो खा जाता है, क्योंकि आपको बेंच में लोगों को बिठा के रखना पड़ता है, आपको बेसिकली सरप्लस स्टाफ रखना पड़ता है, सरप्लस लेबर आपको रखना पड़ता है, विच ईट्स इनटू योर इनकम एंड प्रॉफिट. सो वेरी बिग न्यूज इन टर्म्स ऑफ आईटी, बट वेरी कॉन्ट्रास्टिंग. तो चलिए अभी नए कुछ अपडेट के बारे में बात करते हैं. तो रिसेंटली जैसे हमने बात किया था, एक पायलट रेगुलेशन आ गया है कि भाई यहाँ पे पायलट्स को जो है आपको उनका रेस्टिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. तो उसमें ये होता है कि जैसे मैंने बार बार बताया कि ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन जो लेबर होता है, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ लेबर, राइट. मैं ये जो काम कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो ह्यूमन लेबर. जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है या सर्जरी करता है वो भी लेबर है. आप जो गाड़ी चलाते हैं वो भी लेबर है. एनी काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू, जिससे आपका खुद का मतलब जिससे आप प्रोफेशनली अर्न करते हैं या प्रोफेशनली आपको करियर में हेल्प करता है, दैट इज लेबर, राइट. यहाँ पे लेबर का मतलब ये नहीं कि हर मिट्टी धोना है, ऐसा कुछ नहीं है. सो यहाँ पे जब भी आप लेबर को ज़्यादा वो देते हैं, लेबर को ज़्यादा स्पेस देते हैं, या लेबर से आउटपुट अगर आप रिड्यूस कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ लेबर इज सेकेंडरी. कहीं पे भी आप देखोगे क्वालिटी ऑफ लेबर इज सेकेंडरी, बट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू एबल टू गेट डन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस जगह पे जब भी आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे उनसे जो है एक पायलट का आउटपुट क्या होता है, कि वो कितने घंटे फ्लाइट को उड़ा रहा है, उसका लेबर आउटपुट तो वही होता है, एफिशिएंसी वही होता है कि कितने घंटे उड़ा रहा है. अब वो बीमार होकर उड़ा रहा है या स्वस्थ होकर उड़ा रहा है, आधे नींद में उड़ा रहा है, वो अलग बात है. सो इस जगह पे ये बताया गया था कि भाई इंडिया में क्योंकि एयर ट्रैवल इज पिकिंग अप, द वॉल्यूम इज गोइंग रियली हाई, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट a lot of companies are doing loss, but इंडिगो मार्केट लीडर है, मार्केट में मोनोपोली ने होल्ड करके रखा हुआ है. चलो, सो एयरलाइन एग्जीक्यूटिव वांट दैट these rules may result in flight cancellation and spike in operational cost. क्यों था, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन वो करना चाहते हैं कि रेगुलेटिंग पायलट रेस्ट एंड ड्यूटी पीरियड्स. सो इससे ऑपरेशन कॉस्ट जब भी आपका बढ़ेगा, कैंसिलेशन जब भी आपका बढ़ेगा, तो इसमें भुगतान मतलब कौन भुगतेगा, एक तो है कंज्यूमर, वो भुगतेगा, और जो है आपका ऑपरेटर यानी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, एंड लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट स्टिल
इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड, और ट्रांजिशन पीरियड में जो है थोड़ा लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, जो कस्टमर है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, जो ऑपरेटर है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ एवरीथिंग वर्क्स. बट ये ओवरऑल क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटिव. बट इमीडिएटली जो है आपका, मतलब इमीडिएटली जो प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ डज इट वर्क. सो टेक जायंट्स डाइवर्स रिस्पॉन्सेस टू, इसलिए आपको यहाँ पे इसलिए देखने को मिलेगा ना, हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं या एयरक्राफ्ट, अभी जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, दे कैन टेक ऑफ बाय देमसेल्व्स, दे कैन लैंड बाय देमसेल्व्स. एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी है कि वो अपने से ही टेक ऑफ कर सकते हैं, अपने से ही लैंड कर सकते हैं, और ये ऊपर जब घूमते रहते हैं वो भी ऑटो पायलट में कर सकते हैं, वो भी ऑटो पायलट में कर सकते हैं. सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. सो बट स्टिल यू नीड अ पायलट, राइट? यू नीड अ पायलट जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे मैनुअल कंट्रोल चाहिए होता है, मैनुअली उसको मैनेज करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाई वी नीड पायलट्स. बट इस जगह पे अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ये सब लेके आते हैं, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. Tech giants diverse responses to global security challenges. So something you can read about. ये सारे जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे. Record breaking growth in SIP account additions amid buoyant equity market. So equity market definitely, जैसे मैंने बताया कि ऊपर नीचे चल रहा है, अभी जो है वो साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. आप अगर 3 महीने का चार्ट लेके देखोगे ना, आप अगर 3 महीने का चार्ट लेके अगर देखोगे, वहां पे देखोगे एक ही लेवल पे ऊपर नीचे ऐसा मूव कर रहा है. तो मार्केट अभी स्टैग्नेट हो चुका है, साइडवेज मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये सबसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है किसके लिए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए. जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए साइडवेज जो मूवमेंट होता है दैट इज ऑलवेज वेरी गुड. यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जो अटका रहेगा, ग्रोथ ऐसा होगा नहीं, और स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल नॉलेज. ठीक है, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा आपको. एंड लेट्स सी, बट लोग जो है SIP अकाउंट जो है वो ओपन अप कर रहे हैं, क्योंकि अलॉट मार्केटिंग इंडिया में ये चीज़ मैंने देखा है. एंड पहले मैं सोचता था कि मार्केटिंग द प्रोडक्ट को बोलना चाहिए, प्रोडक्ट बोलेगा. अभी जो है थोड़ा सा मैं सोच विचार बदल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बोलता नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में आपको बोलना पड़ता है. अगर आप बोलोगे ना, तब जाके वो सार्थक होगा. एंड लुक एट पॉलिटिक्स, लुक एट पॉलिटिक्स, हाउ इट वर्क्स. सबको पता है कि पॉलिटिशियन जीतने के बाद क्या करते हैं. स्पेशली आपको ये भी पता है कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन जीतने के बाद क्या करते हैं, बट स्टिल उनको वोट मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि उसी तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं. सो मार्केटिंग डज वर्क. आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, बट दिस जो रियलिटी मैं वो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ. RBI urges banks to proactively mitigate risk. To actively identify and address emerging risk, क्योंकि अभी जो है हम slowly and gradually एक डेट बबल की तरफ मूव कर रहे हैं. अग्री करें या ना करें, we are actually moving towards a debt bubble, and this debt bubble is primarily not driven by corporate. पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट वाले बंदे 20,000 30,000 40,000 VOVL का जैसा आपने देखा था, इतने सारे करोड़ लेके गायब हो जाते थे या डिफॉल्ट कर देते थे. बट अभी जो डेट बबल हो रहा है दैट इज रिटेल डेट बबल, यानी जो नॉर्मल बंदा है वो 50,000 5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख का लोन लेके डिफॉल्ट करेगा. तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सेम चीज उसी का न्यूज आपको एक देखने को मिल रहा है. Extension of it, RBI governor advocates for priority of financial creditors in bankruptcy cases. Financial creditors should be given priority over other types of creditors when dealing with bankrupt firms. His rationale is based on the higher risk undertaken by financial creditors perspective that could influence future policies and practices of financial distress and bankruptcy scenarios. So definitely बड़े जो players हैं उनका bankruptcy, to be honest, it's that is a big deal definitely, but जो छोटे रिटेलर वाले बंदे जो फंस रहे हैं वो बहुत बड़ा एक हेडेक होने वाला है अगर ये बबल बर्स्ट करता है तो. TCS and Infosys maintain strong deal flow despite uncertainty. So yeah, की मार्केट ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बात कर ली है कहाँ पे क्या हो रहा है. एंड आप देख सकते हैं उनका ऑर्डर बुक अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे प्राइमरली आपको जो BFS है, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस वाला जो इनका मेन इनकम सोर्स होता है. सो दे आर स्लोली डाइवर्सिफाइंग टूवर्ड्स रिटेल, टूवर्ड्स AI ऑटोमेशन. सो वही काम कर रहे हैं, तो नथिंग न्यू, बट स्टिल ठीक है. अडानी पोर्ट इनोवेट्स इन डेट फंड रेजिंग विथ नॉवेल, क्योंकि अडानी यहाँ पे उसको पता है कि भाई वेदांता जैसा हालत नहीं होना चाहिए मेरा. वेदांता जो है बॉन्ड रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है या बॉन्ड को बाद में उसको डीले करने के लिए दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द लेंडर्स एंड ऑल. अडानी वो नहीं चाहता.
Adani is not going to they are looking to avoid any kind of controversy or anything like that, और जो भी controversy हो रहा है वो सुलझ जा रहा है, आप देख रहे हो। So इसलिए क्या कर रहे हैं, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था ना कि जो बॉन्ड था मैच्योरिटी के पहले ही वो प्रीपेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट देयर इमेज टू बी फ्लॉलेस। कोई इशू, कोई वहाँ पे ये नहीं चाहती कोई दाग धब्बा हो। इससे फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आप और मार्केट से लोन उठा सकते हो। यहाँ पे वही आपको देखने को मिला है, अडानी पोर्ट इनोवेट्स डेट फंड रेजिंग विद नॉवल बॉन्ड प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, यूनिक अप्रोच टू रेज डेट फंड्स। डेट फंड जैसे आपको बताया कर्जा वो उठाना चाहते हैं। दिस अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर फॉर बॉन्ड प्लेसमेंट showcases APS जो फलाना फलाना फलाना. This move by note for handling significant tonnage and holding substantial market value reflects. So they are playing. So this is something which you should definitely look into it, and I'm pretty much sure that this will help you understand how business works, and जो बड़े बड़े business families होते हैं, बड़े बड़े business house होते हैं, वो किस तरीके से क्योंकि बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का लाइफलाइन होता है किसी भी बिजनेस का लाइफलाइन होता है आपका मनी। जैसे आपके रगों में अगर गर्म खून नहीं दौड़ेगा तो फिर आप खत्म हो जाओगे, ठीक है, ऊपर वाले के पास चले जाओगे। उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को अगर उसका सर्वाइव करना है, इट नीड्स मनी, इट कैन बी डेट मनी, इट कैन बी प्रॉफिट मनी, कोई भी मनी हो सकता है, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट ब्लैक मनी भी हो सकता है, बट मनी चाहिए भाई। बिजनेस में मनी नहीं होगा ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई पैसा कहाँ से जुगाड़ करना है। अंबानी इज अ मास्टर ऑफ इट, अडानी इज सो, अभी राइट नाउ यू शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम हिम, and every big business house is a master of the whole money raising or fundraising के मामले में। ट्रेडिशनल फुल सर्विस ब्रोकर्स लूजिंग ग्राउंड टू डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि ये जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो क्या होता है, और ये डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है। सो फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब होता है कि वो आपको एडवाइस भी देता है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कौन सा लेना है, कब लेना है, ये सारा आपको वो एडवाइस करता है, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर प्राइमरीली होता है कि भाई मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आपका खुद का कुछ संभालो, ठीक है। और डिस्काउंट ब्रोकर जैसे आपका ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, दीज आर ऑल डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। और ये फुल सर्विस जो है शेयर खान जैसे है, दैट इज अ फुल सर्विस ब्रोकर। फिर ICICI है जो बेसिकली आपको एडवाइस करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। सो उनका जो है दे आर सीइंग दैट ओके, यहाँ पे कुछ जो कस्टमर्स है दे आर मूविंग आउट, एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल फुल सर्विस ब्रोकर को आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, डिस्काउंट ब्रोकरेज में आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है, दैट इज द एडवांटेज। पॉलीकैब में तो कांड हो गया, जैसे आपको पता ही है कि 20% गिरा है भाई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे उन्होंने घपला किया है। एलिगेशंस ऑफ अनअकाउंटेड कैश सेल्स अमाउंटिंग टू 1000 करोड़ एंड क्वेश्चनेबल कैश पेमेंट्स ऑफ 400 करोड़। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, बिकॉज ये कंपनी ने वर्ल्ड कप में बहुत पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया था फॉर ब्रांडिंग, रीब्रांड इन्होंने खुद को किया था, एंड उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, सो इफ़ प्रमोटर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, देन दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। जैसे कंपनी बहुत अच्छा है, ठीक है, पॉलीकैब इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, बट कंपनी अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे इंडिगो इज अ कंपनी विच इज अ मोनोपोली एयरलाइंस कंपनी इन इंडिया, बट मैं पर्सनली आई विल नेवर टच दैट कंपनी विद अ 10-foot पोल, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी टच नहीं करूंगा, बिकॉज प्रोमोटर्स के बीच में झगड़ा है, झमेला है, डिस्प्यूट है। सो ये सारे कंपनीज को टच करके आप खुद का कैपिटल जो है वो थोड़ा सा रिस्क में, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसलिए नहीं करता हूँ। बट इस जगह पे मैंने स्पाइसजेट में 2 बार पैसा कमाया, स्विंग ट्रेड करके, क्योंकि स्पाइसजेट में मैंने देखा है कि भाई ये कंपनी जो है, दिस शुड बी एंड विल बी द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी, इट शुड बी, है नहीं बट इट शुड बी। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें इंडिविजुअल कंपनी के मामले में देखें तो स्पाइसजेट अभी भी सेकंड पोजीशन में होल्ड करता है। अगर ओवरऑल कंपाउंड एरिया कंबाइन करके देखें तो फर्स्ट में आता है इंडिगो, उसके बाद आता है एयर इंडिया, उसके बाद आता है स्पाइसजेट। सो स्पाइसजेट हैज़ दैट पोटेंशियल, एंड ऑलरेडी उसका ओनर चेंज हो गया। फिर अभी जो नए ओनर हैं या बेसिकली CMD है, CEO है, ही इज ट्राइंग टू मिटिगेट, एंड वो जो है ये भी सोच रहे हैं कि भाई हम गो एयर को लेना चाहते हैं, गो एयर को टेक ओवर करना चाहते हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट से उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था, इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग देम टू सर्वाइव। सो अभी कल भी शायद से कुछ न्यूज आया था कि वो फंड रेज करने वाले, कल या परसों आया था, फिर उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो स्पाइसजेट इज अ कंपनी which is looking to survive, but can it survive? It is very difficult, but it is looking to survive. So again, पॉलीकैब में अगर इस तरीके से होता है, so this is a company, और ये proven अगर होता है, then this will be something that personally I will be staying away from this company. And यहाँ पे जो alternatives है, जैसे आपका Havells हो गया,
या आपका दूसरे जो कंपनीज हो गए जो आपका वायर बनाते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली हम देख सकते हैं। एंड हैवेल्स हैज़ प्राइमरली मूव्ड अवे। पहले वो वायर कंपनी था, अभी जैसे पॉलीकैब जो है आपका इलेक्ट्रिकल आइटम बनाता है, तो हैवेल्स जो है इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस रहा है। सो वहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, सो हैवेल्स ग्रो कर रहा है। बट अगेन अगर आपको प्योरली इस तरीके की कंपनी में डालना है पैसा, तो फिर KEI केबल्स है, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। सो देयर आर कॉम्पिटिटर्स हु विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि पैसा जो है मार्केट में रहेगा, मार्केट में पैसा रहेगा, पर आपके यहाँ से, आपके पॉकेट से दूसरे के पॉकेट में जाएगा, यही रहता है। और स्टॉक मार्केट में तो वही होता है ना कि मार्केट में पैसा रहेगा, बट वो आपने जो पैसा डाला वो आपके पॉकेट से निकल के दूसरे के पास चला गया। सो दैट इज द मेन प्रोसेस हाउ इट वर्क्स, बट मार्केट में पैसा रहेगा। So HSBC predicts a surge in FDI for India and futuristic sectors. Futuristic sectors क्या क्या है आप मुझे बताइए। AI है, फार्मा है, रिसर्च है। हाई EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यानी जब भी आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेंडर को फिल आउट करते हैं तो वहाँ पे EMD होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मतलब ये पैसा आपको देना पड़ेगा, पैसा देने के बाद ही जो है आप यहाँ पे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़्यादा होने से क्या होता है कि छोटे छोटे प्लेयर जो होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो निकल जाते हैं, क्योंकि जो बिडिंग का जो होता है ना, 2 रुपए 3 रुपए यहाँ पे जो इंक्रीज होता है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है, तो आई थिंक इट इज, आई एम प्रीटी मच इट इज डिपेंडेंट ऑन द EMD एज वेल। सो जितना ज़्यादा होगा इट विल बी या परसेंटेज ऑफ EMD। मैंने जब मैं स्टडी कर रहा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मैं गलत हूँ मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो EMD का परसेंटेज के हिसाब से होता है कि बोली लगती है, तो जो छोटे प्लेयर्स हैं या जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Cartrade अभी अपना एक्सपेंशन ग्रो करना चाहता है। Cartrade विल बी अ वेरी बिग प्लेयर इन द यूज्ड कार मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली। यूज्ड कार में ग्रो मैकेनिक को तो वो खत्म ही हो गया, मतलब क्वाइट सैड। बट यूज्ड कार मार्केट में OLX ट्राइड बट इट फेल्ड। बट Cartrade बेसिकली कार वाले, बाइक वाले, दिस कंपनी अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते, जयपुर बेस्ड कंपनी है, सो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। Company strategize with heavier pack and lower prices to boost sales. FMCG या फूड प्रोडक्ट्स, ये तो है ही भाई। FMCG इज गोइंग टू स्ट्रगल, इसलिए ब्रांड क्रिएशन एंड ब्रांड कंसोलिडेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फैक्टर, वेरी वेरी बिग फैक्टर। आपको पता है, अगर आप फॉलो करें आपको पता है, फिनिक्स मॉल जो है आपका महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, ठीक है। HUL भी देखिए, FMCG में सब कोई सफर कर रहा है भाई, सब कोई सफर कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग इन रियल एस्टेट 5-year लो। बट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट आपका कहाँ पे हो रहा है? वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, AI, डेटा सेंटर, इसमें ही होगा आपको। BMW expands vehicle range in India. Tata Starbucks जो है बहुत ही मिनिमल लॉस है, विच इज़ वेरी गुड। सो एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा सा लॉस उसमें बढ़ेगा, क्योंकि केपेक्स उसमें बढ़ेगा तो होगा। गूगल का एक केस आया था 1200 करोड़ का, CCI ने लगाया था, पैसा दिया उन्होंने? मेरे को नहीं लगता, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया। तो ये सब झूलता रहता है, ये चलेगा। बट यूरोप है ना, यूरोप में शायद से इनको फाइन देना पड़ेगा। सो लेट्स सी। दिस इज हाइड्रोजन। ये एक्चुअली बहुत बड़ा न्यूज़ है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग न्यूज़। RIL ग्रीन को, सो बड़े बड़े प्लेयर्स तो ही है भाई, इनके पास ही सारा टेंडर जाएगा। ये एक्चुअली बहुत बड़ा न्यूज़ है कि आपका फाइनेंशियल 24 में आपका 5.3% फिस्कल डेफिसिट होगा। तो यहाँ पे इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट इतना स्पेंडिंग कर रहा है, वहाँ पे 5.3% अगर आप लेके आ पाते हैं, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। सो लेट्स सी वेदर इट विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट। और इंडिया में जो है 19% नेट इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, विच इज ग्रेट। एंड सो देयर हैज बीन आपका मूवमेंट हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ स्पेंडिंग, जो डिजिटाइजेशन की वजह से आपका ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी के साथ साथ आपका टैक्स इवेजन का भी देखने को मिल रहा है, 1.98 लाख करोड़ इन GST इवेजन डिटेक्टेड इन 2023, विच इज़ ह्यूज।
सो दैट्स अबाउट इट। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए सिंपल भाषा में हमारे वेबसाइट में जाइए। और दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपका, सारा जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। प्रॉफिट नंबर में जाइए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।